नमस्कार किसान साथियों, आज हम आए हुए हैं वीरेंद्र जी सऊ के पास। इन्होंने अपने बाग पे सभी प्रकार के फ्रूट प्लांट लगा रखे हैं और जो सबसे सफल फ्रूट प्लांट हैं उनके बारे में बताएंगे और आपके सामने जो सभी प्रकार के फ्रूट रखे हुए हैं इनको काट के दिखाएंगे कौन से में कितना जूस है और कौन कौन सी सफल वैरायटी हैं वो किसान साथी लगा सकते हैं। तो वीरेंद्र जी आप बताइए जो आपके पास सबसे सफलतम वैरायटी हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो जी भाई आपका स्वागत है वर्णिका फ्रूट नर्सरी पर। जी जी। और हम इसमें कई वैरायटियों पर काम कर रहे हैं। वैसे तो मोस्टली माल्टा और किन्नू की 15 से 20 वैरायटियों पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन 5-6 वैरायटी हमारी सक्सेस है इस एरिया की। मतलब आपने परख लिया उनको और परख के ही किसी कसौटी पर हम खरा उतर के ही किसी बात को कह सकते हैं। बिल्कुल। और मोस्टली 2 हमारी किन्नू की और 3 वैरायटी माल्टा की। अच्छा। वो सबसे टॉप इस एरिया की हैं। किसान उसको लगाकर किसी निसंकोच भाव से ज्यादा उत्पादन उठा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहना चाहूंगा कि कुछ न कुछ एडिड एरिया होना चाहिए, मिश्रित एरिया होना चाहिए। अकेला माल्टा और अकेला किन्नू नहीं, दोनों मिक्स करके लगाएं। हाँ, मतलब जैसे अनाज वर्ग की फसलों में कई बार कौन सी का उत्पादन किसी फसल का ज्यादा होता है, कभी किसी फसल का। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम अगर मिश्रित हम खेती करते हैं तो कहीं मारे पर नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी रहता है कि किसान को हम हर समय देखो खर्चा बहुत होता है, लेबर का खर्चा है, खाद खुराक है और बहुत से उसके जैसे उसको यंत्र खरीदने हैं और बहुत से उसके खर्चे हैं। तो उसके पॉकेट में पैसा आना लगातार फ्लो रहना चाहिए पॉकेट में। तो वो इसलिए रह सकता है कि हम अगर माल्टा से अब शुरू करते हैं तो सितंबर में माल्टा की वैरायटियां पक्के तैयार हो जाती हैं। माल्टा और मौसमी स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो सितंबर अक्टूबर नवंबर तक चलती हैं। यानी 2-2.5 महीने उसके पॉकेट में पैसा आ गया और किसान का काम चल गया। बिल्कुल। जैसे माल्टा और ये हमारी मौसम भी खत्म होती है उसके बाद में किन्नू शुरू हो जाता है। किन्नू स्टार्ट हो जाता है। और किन्नू जैसे नवंबर से शुरू होके दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक चलता रहता है। बल्कि आजकल वैक्सीन होने लग गया तो 1 महीना और आगे बढ़ सकता है। और 1 महीना। तो मैं कह सकता हूँ 7-8 महीने तक किसान के पास पैसे का फ्लो इस सिट्रस के अंदर रह सकता है। पहले ऐसा था कि किन्नू था, एक बार टूट जाता था तो 12 महीने तक। 12 महीने। और इसमें एक खासियत ये भी है कि कोई पक्षियों का कोई डर नहीं है। अगर किसी टाइम रेट हमारा जैसे भाव कम है तो किसान उसको रोक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आड़ू है, अमरूद है, उसको हम रोक नहीं सकते। हाँ, वो तो तुरंत तोड़ के एक रिस्क है वो, मतलब इसमें हम उसको लंबा लेके चल सकते हैं। हाँ। तो हम ये मोस्टली जो वैरायटियां हैं, जैसे ये हमारा किन्नू है। हम किन्नू की बात करें तो किन्नू मतलब सिट्रस में सबसे ज्यादा यील्ड देने वाली वैरायटी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख सकते हैं ये अब पूरा जैसे पकने की वो तरफ है और ये इसका भाग जैसे लाल हो चुका है। ये पूरा, ये देख लो, ये पूरा इसका कलर जो है रेड आ गया, रेडिश कलर जिसको कह सकते हैं। ये हमारा बीज वाला किन्नू है। बीज वाला किन्नू है। हम PAU 1 पर भी काम कर रहे हैं, जो एक किन्नू में मैं कह सकता हूँ क्रांति है। बिल्कुल। इसके अंदर बीज बहुत कम है। और किन्नू में समस्या यही थी कि आप देख सकते हैं इसके अंदर अनेकों एक फांक के अंदर 2-2, 3-3 बीज होते हैं। टोटल मार के मतलब 30-35 बीज होते हैं। 20, 25, 30 बीज तक भी आज निकल जाते हैं। ये देखो आप, लगातार इसमें सीड, बहुत ज्यादा सीड है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो बहुत इसमें सीड है। और अब किन्नू के अंदर जो क्रांति है वो सीडलेस किन्नू की वजह से है। इसमें जो बीज की मात्रा है वो कम है। अब आप देख सकते हैं इसमें मात्र 2 या 3 बीज निकले हैं। ये भी बीज मर चुका है। ये मानो 2 सीड में कह सकता हूँ इसके अंदर 2 सीड है इसमें। अब यह देख, ये अंतर है इसका। सेम वही है, पक्के तैयार दोनों तैयार है, सेम साइज है, सेम कलर। जैसे बड़ा भी है ना कोई बीज, तो आप देख सकते हैं बहुत बार मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा कैमरा जूम करके दिखाएं। ये बिल्कुल जो बना भी है वो मर गया है। मर गया मतलब बीज बनता है लेकिन बाद में मर जाता है। इसमें मात्र 2 सीड है और इसमें आप देख सकते हैं, आप नीचे से निकालोगे तो बीज निकलते जाएंगे आपके। बहुत सीड है। ये अंतर है, ये क्रांति हम पैदा कर रहे हैं। और पूरे भारत में हमने 14-15 स्टेट को यहाँ से पौधे दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और समझ रहे हैं किसानों को भी ये समझने की समझने की जरूरत है, क्योंकि जूस को प्रिजर्व अगर नहीं होता उसकी वैल्यू एडिशन नहीं होती। अगर जूस प्रिजर्व होता है तो उसकी वैल्यू एडिशन होती है। और आप देख सकते हैं सीडलेस का इसका ये फर्क है कि इसकी वैल्यू एडिशन हमारी जब होगी जब इसमें ये जैसे लिमोटिन निकलता है इसमें बीज में तो जूस कड़वा हो जाता है, प्रिजर्व नहीं होता। और इस चीज से एक क्रांति किसानों को मैं कह सकता हूँ आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और बेझिझक आप इसको लगा सकते हैं। उतना यील्ड देगा जितना हमारा पहले वाला किन्नू देता है, उसी तरह का पौधा है, उतना ही पानी मांगता है, सेम वही स्ट्रक्चर है। तो किसान को बेझिझक ये लगाना चाहिए। और हम अगर नवाचार पर नहीं जाएंगे, नई नई वैरायटियों को नहीं पिछड़ जाएंगे, मतलब दुनिया से पिछड़ जाएंगे। जैसे हम कैलिफोर्निया, जैसे अमेरिका और पश्चिमी देशों का उदाहरण लेते हैं तो सीडलेस की बहुत ज्यादा वैल्यू है। बिल्कुल। इसके बाद हम चाइना के वीडियो देखते हैं, वहां भी टोटल सीडलेस फ्रूट है। और इसके बाद में ये जो एक वैरायटी है हमारी, ये डेजी के नाम से है। डेजी संतरा और मतलब किन्नू के बीच की वैरायटी आप देख सकते हैं। इसको आप छील भी सकते हैं।
जैसे बिल्कुल ये आप देखो फांक जैसे है ना, संतरे में आती है उसी तरह से फांक आती है। आप देख सकते मैं कहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके दिखाएं इसको। ये देखो बिल्कुल इसकी फांक है वो संतरा की तरह है, बिल्कुल हम छील सकते हैं इसको। ये देखो पूरा। साथियों मैं बताना चाहूंगा कि डेजी है वो आम किन्नू की बजाय थोड़ा जल्दी तैयार हो जाता है, इसलिए मार्केट में अच्छे रेट मिलते हैं। दूसरा कि कलर बहुत शानदार होता है पकने के बाद। बिल्कुल कलर भी बहुत शानदार होता है। ये इस टाइम माल्टा की वैरायटी है। हाँ। अपने माल्टा में पैसा बटाएगा। अच्छा। और इसको हम आगे लेके जाएंगे तो ये किन्नू के साथ और मैंने ये 2-3 साल से देखा है इसका रेट मतलब किन्नू से ज्यादा मिल रहा है। किन्नू क्योंकि आकर्षक फ्रूट है, अट्रैक्टिव करता है ये फ्रूट। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस टाइम ये इस माल्टा से भी पहले मीठा होता है, माल्टा से अब भी इस टाइम में इतना हरा कलर होते हुए भी इससे ज्यादा मीठा है। बिल्कुल। और एक और भी है इसका, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें जूस है ना, जूस भी बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं पूरा मतलब ये देखो आप जूम करके दिखाएं, ये देखो जूस जो है पूरा बल्क में मतलब ये देख सकते हैं आप पूरा जूस है। बिल्कुल ये देखो हाथ से इतना निकल रहा है, मशीन से निकालोगे तो बहुत ज्यादा निकलेगा। ये देखो आप और इसको आप खा भी सकते हैं फांक के अंदर। बिल्कुल। और जूस भी आप इसका किन्नू और संतरे की तरह खा सकते हैं और जूस के तौर पर भी काम में ले सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमारी वैसे एक एडिशन वैरायटी है मीठा देखने में तो नींबू जैसी लगती है, इसका साइज वैसे और बड़ा आ जाता है मतलब तो इसकी हार्वेस्टिंग होगी मतलब पौधों की। हाँ, और ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है जूस की और कहते हैं शुगर के पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। हाँ ये मैंने बड़ा हल्का ये देखो आप बड़ा हल्का है, सीड बहुत कम है और छिलका आप देख सकते हैं पतला बिल्कुल एक कागज की तरह। बिल्कुल छिलका बिल्कुल कागज की तरह, बिल्कुल बहुत ही पतला छिलका है। और थोड़ा आगे करके जूम करके दिखाएं थोड़ा सा, ये देखो आप बिल्कुल मतलब पास आके दिखाएं, ये देखो बिल्कुल कागज की तरह इसका छिलका है। बिल्कुल। और बीज भी नाम मात्र के बिल्कुल। हाँ। और जूस आप देख सकते हैं पूरा फुहारे फूट रहे हैं जूस के। ये देखो बिल्कुल देखो छोटा सा फ्रूट है क्योंकि ये फ्रूट वैसे बड़ा होता है लेकिन ये अभी हार्वेस्टिंग हो गया। ये देखो आप, ये देखो क्रांति है अपने आप में। बिल्कुल क्योंकि हम भिन्न भिन्न वैरायटियों पर अगर हम जाएंगे भिन्न नींबू में मिलता जुलता सा। हाँ हाँ बिल्कुल। ये अच्छा इसका क्या है कि हम भिन्न भिन्न वैरायटियों पर जाएंगे तो किसान को पैसे का फ्लो चलता रहेगा। बिल्कुल फ्लो चलता रहेगा। हाँ और ये वैरायटियां पूरी सक्सेस जो वैरायटियां उन पर हम बात कर रहे हैं। हाँ सक्सेस वैरायटी जो हमने देखी है। वैसे तो हमारी 15-20 वैरायटियों पर हम काम कर रहे हैं लेकिन 6-7 जो वैरायटियां हमारी 5-6 जो वैरायटी वैसे तो 6-7 अभी अर्ली गोल्ड भी आ रहा है अगली बार। बिल्कुल तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और इसके बाद में ये हमारा रेड ब्लड माल्टा है। ये देखो अंदर से सीड बहुत कम है और छिलका थोड़ा मोटा है, इससे कीपिंग कैपेसिटी भी ठीक है। कीपिंग कैपेसिटी मतलब थोड़ा सा इसकी अच्छी रहती है और जूस बल्क में रहता है। और जैसे जैसे इसकी समय बढ़ता है जैसे हम जनवरी में दिसंबर में भी इसको रख सकते हैं। बिल्कुल। और ये उस टाइम जाकर रेड होता है इसीलिए इसको रेड ब्लड बोलते हैं। ये जाफा वैरायटी है माल्टा की। बिल्कुल सेम सी वैरायटी है लेकिन इसकी थोड़ा सा फ्रूट मतलब इसमें भी ये देख सकते हैं मतलब सीड कम है, पूरा मतलब जूस है भरा हुआ। आप देख सकते हैं पूरा जूस है। वाह ये देखो पूरा बिल्कुल जूस है। और जो कस्टमर खरीदता है उसके लिए भी बेनिफिट वाली आप देखो ये देखो जूस ज्यादा है। ये देखो दोनों वैरायटियों में सेम जूस है, कोई कम किसी भी वैरायटी में नहीं है। लेकिन इसका यही है कि जाफा थोड़ा सा हम लंबा नहीं लेके चलते लेकिन कहते हैं कि जाफा के अंदर मैंने देखा भी है फ्रूट ज्यादा आता है। हाँ लेकिन उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है जूस की वो रेड की ज्यादा है। अच्छा रेट सेम रहता है, रेट का कोई चक्कर नहीं है, रेट सेम रहता है लेकिन जूस को जैसे प्री होल्डिंग का मतलब भी लंबे समय तक जूस को रखने का जो क्षमता है ये जूस घटाता नहीं है। और जाफा में थोड़ा जूस घट जाता है, लास्ट में घट जाता है। तो ये इसका थोड़ा फर्क है। बाकी जूस के मामले में दोनों सेम सी वैरायटियां हैं और समय के अनुसार हम रेड को थोड़ा लंबा लेके चल सकते हैं। जो फ्रूट जो आता है वो जाफा में ज्यादा आता है, फ्रूट ज्यादा आता है। और इसके पौधों की जो बनावट है उसमें थोड़ा सा जाफा में कांटे नहीं होते, बिल्कुल मौसमी जैसा पौधे होते हैं उसमें कांटे नहीं होते। रेड में थोड़े कांटे होते हैं। अच्छा उसका करेक्टर होता है। और ये सितंबर में इन दोनों वैरायटियां पक्के तैयार होती हैं। सितंबर से इसकी हार्वेस्टिंग 15-20 के शुरू हम कर सकते हैं। बिल्कुल तो रेड को लंबा लेके हार्वेस्टिंग लेट किसी वजह से हम नहीं तोड़ पाए तो इसको हम लंबा लेके चल सकते हैं। कई बार रेट भी कम मिलती है। हाँ वो चीज है। बाकी सितंबर में लगभग सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ये वैरायटियां सारी फिनिश हो जाती हैं क्योंकि इधर से मौसमी खत्म होती है, उधर से हमारा माल्टा चलता है। हाँ माल्टा की डिमांड शुरू हो जाती है। और
कोरोना के बाद में तो देखो सिट्रस का बहुत बड़ा रोल है अजीत भाई, की लगातार मतलब इसकी डिमांड बढ़ रही है। बिल्कुल। और देश की जनसंख्या हमारी इतनी बढ़ रही है, पढ़े लिखे बच्चे इसमें अब समझने लगे हैं कि हम न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होती है, सब्जियों का, फलों का, मतलब किसान के घर में ये चीजें पैदा हो रही हैं। बिल्कुल, हर कोई मतलब बागवानी नहीं करना चाहता तो मतलब अपने घर में तो लगाता ही है, और बागवानी करके बहुत आगे किसान जा सकता है। ये हमारी मौसमी की वैरायटी है, जिसमें ये देखो ये चौनी छाप जिसको बोलते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से बहुत शानदार वैरायटी है, ये मार्का बना हुआ है और अच्छी इसमें जूस है। और ये माल्टा से थोड़ा सा इसका छिलका आप देख सकते हैं पतला होता है, छिलका पतला होता है। ये जो ये कनोपी है ये इसकी पतली होती है माल्टा की बजाय। और अपने इस एरिया में ज्यादा हम माल्टा पर मतलब काम करते हैं, वैसे मौसमी हम लगा सकते हैं लेकिन माल्टा इसमें ज्यादा सक्सेसफुल, और इसमें भी अच्छा जूस है, जूस अच्छा है, जूस में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैरायटियां थी जिस पर हम मोटा मोटा काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किसान साथियों आप मौसमी लगा सकते हैं, जूस भी अच्छा है, सारी हमारी, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस ये है कि मौसमी की वो पौधे की लाइफ कम होती है। लाइफ यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए। हाँ। जैसे अपना महाराष्ट्र का एरिया है जहाँ समुद्र का जो तल नजदीकता है, तो वहां मतलब मौसमी जैसे संतरा होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र की जो परिस्थिति है वो ही किसान को लगाना चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो बड़ा नुकसान उसका हो सकता है। जैसे हम हमारे यहाँ आम नहीं होता, और हम आम के साथ अगर पेड़ चलो एक दो हम लगा लेते हैं, वो अलग बात है, धक्का करते हैं, तो वो लेकिन बाग नहीं लगाना चाहिए। और सरकार ने भी एक चीज किया हुआ है, हमारे साइंटिस्टों ने बहुत बड़ा काम किया है कि जलवायु आधार पर हमारे क्षेत्र को बांटा हुआ है। जिस क्षेत्र में लीची होती है वहाँ लीची, जहाँ आम होता है वहाँ आम, जहाँ किन्नू होता है वहाँ किन्नू, संतरा होता है वहाँ, उसी हिसाब से किसान को देखना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि जब भी आप किसी नर्सरी से पौधे खरीदें तो आप पहले उसका देखें मदर प्लांट कैसा है, मदर ब्लॉक पर जाएं। क्योंकि हम इसमें देखो पूरे 13-14 स्टेट को यहाँ से पौधे दे रहे हैं, और NHB ने हमें 3 स्टार दिया है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाल ही में मिला, तो इसके आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये इसलिए मिला कि हमने इस वैरायटियों पर बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, और हर किसान की जबान पर ये चीज हमने दी है कि अच्छे पौधे से बाग बनता है। क्योंकि हम साधारण खेती करते हैं तो थोड़े समय बाद में क्या होता है कि जैसे कॉटन की फसल थी, अभी सुंडी आई, खराब हो गई, हम अब गेहूं पर जा रहे हैं, सरसों पर जा रहे हैं, लेकिन ये 5 साल बाद में पता चलता है किसान को कि हमने पौधा अच्छा लिया बुरा लिया। उस टाइम किसान मतलब खरीदते टाइम ये सोच लेते हैं कि पौधे की रेट कम है या ज्यादा है, वो ज्यादा वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि पौधे की वैल्यू तो मतलब 2-5% है, बाकी तो खाद पानी है, उसकी 3-4 साल की मेहनत है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं एक बात और दिखाना चाहूंगा, देखो ये जो हमने पॉली बैग लिया है बहुत बड़ा लिया है, 9x13 का पॉली बैग है। ये देखो आप, जो रूट्स है, रूट्स का बड़ा रोल होता है, अगर पौधा जो बनता है रूट्स से बनता है। ये दूसरा स्टेज है इसका जिसमें हम दिखाया बिल्कुल वैन जो घूम रही है, और ये हमने पौधे का वो दिखाया है 6 फीट का पौधा, मतलब जो आज ये भाई खड़े हैं उनके बराबर ये पौधा आया हुआ है। बिल्कुल ये चीज है। तो ये हमारी मतलब जो चीज है जो हम इस नर्सरी में तैयार करते हैं, और ये हमारी छोटी बेटी है गुड़िया वर्णिका सू, उसके नाम से है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने पूरे भारत को पौधे दिए हैं, या पूरे भारत प्रदेश को पौधे दिए हैं। तो मैं यहाँ ना आने वाला हर किसान भी अपने आप को भाग्यशाली समझता है, क्योंकि उसका बड़ा बाग शानदार चलता है। क्योंकि पौधे हैं वो बहुत उच्च क्वालिटी के पौधे हैं, और उच्च क्वालिटी की हम बोले इससे मत समझो, आप आके देखना चाहिए। और भी नर्सरियां देखनी चाहिए यहाँ पे आके, जो हमारी सरकारी नर्सरियां हैं, अच्छा जो हमारी रजिस्टर्ड नर्सरियां, उन्हीं से पौधे लेने चाहिए। और मैं तो एक अजीत भाई एक बात और कहना चाहता हूँ, जो बागवानी जो हम पौधे देते हैं वो 3 पीढ़ी से संबंध होता है। बिल्कुल, दादा भी खाता है, बाप भी खाता है, बेटा भी खाता है, और पोता भी खाता है। बिल्कुल 4 पीढ़ी, बल्कि 3 नहीं 4 पीढ़ी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हमने अगर किसी को गलत पौधा दे दिया तो हमारे से बड़ा मतलब पापी कह ले, या मतलब या कहें कि दोषी कोई नहीं होगा। बिल्कुल। मैं किसान साथियों एक बात और कहना चाहूंगा कि आप गलत पौधा लगाते हो तो आप खुद को ही मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते, अपने आसपास के एरिया को पूरे को नुकसान पहुंचाते हो, क्योंकि पूरा मतलब आपको जो भी किसान साथी देखता है वो भी फिर मतलब आप असफल होते हो तो आप खुद को असफल मान लेता है और बागवानी की तरफ नहीं जाता है। तो जब भी आप बागवानी करें तो खुद की असफलता की वजह से और किसान भी असफल हो जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम अच्छी वैरायटी और चुनाव करके अगर सफल कोई चीज करते हैं तो दूसरे किसान भी आकर्षित होते हैं। बिल्कुल, हम सफल होते हैं तो हमारी सफलता से आकर्षित होते हैं और वो प्रोत्साहित होते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आखिर तक वीडियो में बने रहे, और आप एग्रीकल्चर समृद्धि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम खेती किसानी की नई आधुनिक वीडियो लेकर आते रहते हैं, ताकि आपको ज्ञानवर्धन जानकारियाँ मिलती रहें। आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।